भारत गठबंधन फेडरेशन और साडा खेदा पंजाब किस तरीके से काम करेगा, क्या कुछ तैयारियां हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबा इंद्रप्रीत जी हैं। बाबा जी, भारत गठबंधन फेडरेशन और साडा खेदा पंजाब क्या कुछ योजनाएं बनाए बैठा हुआ है? देखिए, इनके बारे में मैं पहले, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पहली बार सुन रहे हो, तो आपके माध्यम से लोगों को थोड़ा इसका ब्रीफ देना चाहूंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं साडा खेदा पंजाब फेडरेशन पे। तो ये जो जत्थेबंदी यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पिछले 9 साल से पंजाब, पंजाबियत, सिख और सिक्खी से रिलेटेड अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही है। जैसे इसके अंदर हम बताया सिक्खी का प्रचार प्रसार, उसके साथ में आज पंजाब के अंदर जो प्रॉब्लम है खेती की, तो रासायनिक खेती की वजह से आज जो पंजाब कैंसर बेल्ट बन चुका है, राइट। तो क्या तरीके हैं जिससे जागरूकता लाई जाए ताकि लोग केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ में क्या कोई ऑल्टरनेटिव टेक्निक है जिससे उनका उत्पादन बढ़ सके। तो खेती से रिलेटेड इन मसलों पे भी हमने काम किया। उसके साथ में इस जत्थेबंदी ने फिर काम करा जहां पर हम लोगों ने जो अलग अलग पिंडों के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी हेल्थ केयर की, और साथ में पानी का लेवल नीचे जा रहा था, राइट। तो इसके लिए अवेयरनेस कैंप लगाए। राइट। हेल्थ केयर अंदर सेवा के अंदर बड़े सारे हम लोगों ने ड्रग के कैंप्स लगाए, ड्रग डी एडिक्शन कैंप्स, अवेयरनेस कैंप लगाए। साथ ही साथ में ऐसे कुछ मुद्दे आज तक रिजॉल्व नहीं हुए, जैसे कि पानी का बहुत बड़ा मुद्दा जो आज तक चल रहा है। बड़े सारे ऐसे मुद्दे थे जो आनंदपुर साहिब मते में थे, जहां पर सबसे पहला था कि अमृतसर को होली सिटी का दर्जा देना। वो उसी के साथ में आगे हम चलते हुए कि जो वहां पे रोजगार की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, स्किल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, तो जो लोग अलग अलग पदों से आते थे उन सब लोगों से डिस्कशन करना, उनसे इंटरव्यू लेना, उनके डायलॉग करवाना, उनसे मीटिंगें करना, कॉन्फ्रेंस करना, ताकि जितने भी आज सवाल पंजाब से और पंजाबियत से घिरे हुए हैं उनके ऊपर एक मत और एक थिंक टैंक बनाया जाए। तो ये पिछले 9 साल की साडा खेदा पंजाब फेडरेशन की एक्टिविटीज रही हैं, जिसमें पंजाब से बाहर रहने वाले यानी पूरे देश में और पूरे दुनिया में रहने वाले सिखों और पंजाबियों से रिलेटेड और पंजाब और पंजाबियत से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर चर्चा, उसके ऊपर प्रोग्राम्स, कैसे इन परेशानियों से जो आज पंजाब घिरा हुआ है बाहर निकला जा सकता है, तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क का काम करा जाए, डायलॉग एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसके साथ में जो दूसरी आई भारत गठबंधन फेडरेशन, ये बनाया गया एक पॉलिटिकल थिंक टैंक का बेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आज बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं। इंडिपेंडेंट पहली बार सोचता है कि मैं लड़ लूं, उसके बाद ऐसे छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिसमें 1 या 2 मेंबर होते हैं और वो चाहते हैं हम लड़ लें। तो जब ये छोटी पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कोई इलेक्शन के अंदर लड़ना चाहे, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव हो, तो बड़ी सारी जगहों पे जब ये उन क्षेत्र की बड़ी पार्टियों के खिलाफ लड़ती हैं, तब इनके पास उस तरीके के संसाधन नहीं उपलब्ध होते। राइट। तो जब संसाधन उपलब्ध नहीं होते तो आगे लोगों तक कैसे पहुंचे? जैसे मैं इसके अंदर एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो 2022 में पंजाब का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें 117 सीटें थी, तो उसके अंदर टोटल 58 पार्टीज ने कंटेस्ट किया। तो यानी 58 पार्टीज ने 117 सीटों पे चुनाव लड़ा। अब कितने उम्मीदवार लड़े? तो 1309 उम्मीदवार लड़े टोटल चुनावों में। तो ये 117 सीटों पे 1300 कैंडिडेट उतरे। 1300 कैंडिडेट में से 90% के आसपास मेल थे, 10% फीमेल थी। उसके बाद जब लोकसभा पे हम विधानसभा पे हम आते हैं, तब फिर हमने देखा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे। दूसरे नंबर पे कांग्रेस ने अपने 117 सीटों पे उम्मीदवार उतारे, बल्कि शिरोमणि अकाली दल जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी और क्षेत्रीय, उसने भी 117 पे नहीं उतारे। और उसके बाद करीबन 450 जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट लड़े। तो यानी 450 लोग 117 सीटों पे उम्मीदवार इंडिविजुअल लड़े और फिर बाकी अलग अलग पार्टीज नहीं। तो अब ये जो मंच बनाया गया है साडा खेदा पंजाब का, और जो ये भारत गठबंधन फेडरेशन का मंच बनाया गया है, अब ये क्या करेगा? अब ये ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, ऐसी छोटी राजनीतिक दलों को इकट्ठा करने का काम करेगा। जो साडा खेदा पंजाब फेडरेशन है वो सीमित रहेगा पंजाब तक और पंजाबियत तक, और जो भारत गठबंधन फेडरेशन है ये पूरे भारतवर्ष में काम करेगा। तो जब ये काम करेगा तो ये लोगों को अब अपने साथ जोड़ेगा।
तो निमंत्रण दे रहा, जैसे हम उत्तर प्रदेश में भी कुछ चुनिंदा सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहां पे निमंत्रण दे रहा कि भाई आज अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं, या आज अगर आपकी छोटी पार्टी है और आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े। राइट। तो ये अपील करी जाएगी। तो जब ये अपील होगी तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी आप देखेंगे आगे चल के पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और साथ में उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे। राइट। तो जब पता चलेगा भाई यहाँ पे कोई आया है और ऐसा एक संगठन और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो इंडिपेंडेंटली लड़ने वाले लोग जुड़ेंगे और छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ेंगी। जब वो जुड़ेंगे तो पहले उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है, ताकि जो भी कहता है कि हमें ये बदलाव चाहिए, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तो उन सब से एक मंथन करा जाएगा, एक डिस्कशन करी जाएगी, मल्टीपल राउंड होंगे। राइट। और उन राउंड के बाद एक कॉमन मैनिफेस्टो बनाया जाएगा, या ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो ये कॉमन मैनिफेस्टो क्या कह रहा है कि अगर आज इसके अंदर 70 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जुड़े हैं और 25 इंडिपेंडेंट छोटी पार्टियां जुड़ी हैं, तो ये 95 लोग ये 100 पॉइंट्स पे काम करेगी। राइट। तो हमने सबसे अलग अलग पॉइंट लिए, सबसे मंथन किया, जो पॉइंट सबने फाइनल करे वो फाइनल को बनाया, और उसका एक ऐसे हम लोगों ने ब्लूप्रिंट मैनिफेस्टो बना दिया। राइट। और वो हमने पब्लिक के अंदर लिए। दूसरा, उसके बाद जब जो उम्मीदवार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहा होगा, जैसे आज अगर कोई बंदा जाता है और वो कहता है कि मैं तो लुधियाने से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो लुधियाने के अंदर जब वो लगेगा तो एक तो उसका पूरा आईटी सेल बनके सोशल मीडिया कैंपेन चलेगा। राइट। और एक आईटी सेल उसको रिसर्च और एनालिटिक्स करके देगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या मुद्दे हैं, उसको कैसे उन मुद्दों को हैंडल करना है। और दूसरे लेवल पे उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोग्राम और यात्राएं रखी जाएगी। तो जब एक इंडिविजुअल बंदा या एक छोटी पार्टी जाती है, तो उनके पास ऐसे संसाधन रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इस लेवल पे काम कर पाए। बट आज अगर 100 पार्टियां, 30 पार्टियां और 70 उम्मीदवार जुड़ गए और इनकी एक किट्टी बन जाए और वो किट्टी काम करे, तो इसका मतलब ये जो संगठन बना है ये सबको सपोर्ट कर सकता है। तो जो मैं आज इंडिविजुअली नहीं कर सकता था वो हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भारत गठबंधन फेडरेशन आएगा और साडा खिरदा पंजाब फेडरेशन आएगा, वो इस पॉलिसी के ऊपर, जहां पर सबको पहले जोड़ना, एक सहमति बनानी कि अब हम 100 लोग या ये संगठन मिलके हम चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहेगा, ये हमारे मुद्दे रहेंगे जिन पे हम लड़ेंगे, और फिर उन सबको क्लब करके यहाँ से एक आईटी सेल देना, जो उनका आईटी सेल सोशल मीडिया मैनेज करे। राइट। और ग्राउंड लेवल पे अलग अलग संस्थाओं को उनसे जोड़े। तो क्या होगा, लुधियाना वाला कल को अगर कोई हो रहा है पटियाला के अंदर कार्यक्रम, तो लुधियाने वाली टीम पटियाले भी जा सकती है, तो एक सपोर्ट बनेगा, मनोबल बढ़ेगा, एक कट दिखेगा। ऐसे ही जब लुधियाने में होगा तो पटियाले वाली टीम भी जा सकती है। तो जब सारी जगह जाएंगे, अच्छा सब अपने अपने इलाके में तो है, बट बोल एक ही बोली रहे हैं, तो जब वो एक एक बोली बोलेंगे तो हर जगह उसका प्रभाव बढ़ेगा। तो लोगों को दिखेगा कि ये वो एक बंदा नहीं, बट ये पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। राइट। तो ये आज तक बड़े बड़े एनडीए अलायंस बने हुए हैं, साथ में इंडिया अलायंस में बना, तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तो ये सिस्टम है, बट क्या रीजनल छोटी इंडिपेंडेंट लोगों के बीच में ये सिस्टम है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो अगर उसको हम आगे लेके जाते हैं तो ये हो सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों ने पूरा मॉडल बनाया है साडा खिरदा पंजाब फेडरेशन का, और उसके साथ में हमने भारत गठबंधन फेडरेशन का, ये ऑलरेडी दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनावों में हमने उतारा था। राइट। जहां पर जो साडा खिरदा पंजाब फेडरेशन थी, क्योंकि पंजाब के अंदर सरकार थी आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली के अंदर भी सरकार थी आम आदमी पार्टी की। तो क्या होता था, जब हमारी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो वहां पे बड़े सारे मोर्चे लगे होते थे, है ना। तो मोर्चे जैसे दिल्ली में बोलते हैं प्रोटेस्ट, पंजाब में बोलते हैं प्रोटेस्ट। तो जैसे वहां पे टीचरों को वेतन नहीं मिला तो उन्होंने एक मोर्चा लगा रखा है। वहां पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को नहीं मिला तो उन्होंने एक मोर्चा लगा रखा है। वहां पर जो पानी है, आज वो पानी खराब हो रहा है इंडस्ट्री की वजह से, उसके ऊपर मोर्चा लगा हुआ है। तो ये जो अलग अलग मोर्चे होते थे, इनको जाके हमारी टीमें वहां मिलती थी और वहां पर उनको ये बताती थी कि आज जो दिल्ली में वादे करे जा रहे हैं कि हर महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ था प्रोपोगेंडा, तो क्या जो महिलाएं हैं आपकी यहाँ पर पिछले 3 साल से, उनको वो मिला? राइट। और अगर मिल रहा है तो आप सब मोर्चे पे क्यों बैठे हो? तो ऐसे सामाजिक संगठनों को भी साथ लेके आए
और यहाँ पर उन्होंने आके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपनी सच्चाई वहां की यहाँ बताई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन का और भारत गठबंधन फेडरेशन का, जिसकी वजह से इनके स्टार सीट के प्लेयर्स यानी उम्मीदवार अपनी सीटों से हारे। क्योंकि जब ये वहां पर जाके अपने झूठे वादे करके आते थे तो पंजाब की टीमें जाती थी पीछे से और इनका पर्दाफाश करती थी। तो ये एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं। अब इसके अंदर बड़ा अच्छा मौका है, जो 2022 में 58 पार्टियां थी बड़ी पार्टियों के 7 संगठन वाली छोड़ के, उन लोगों के लिए, और जो 450 के आसपास उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट, उन लोगों के लिए कि पंजाब में चुनाव मिलके लड़े, साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन के साथ मिलके लड़े। भारत गठबंधन फेडरेशन ने जो दिल्ली में 2022 में करके दिखाया, उसके बलबूते पे मजबूती से पंजाब में लड़े, और साथ ही साथ यूपी के जिन क्षेत्रों में बदलाव आ सकता है और वहां पे अच्छे लोग हैं वो भी जुड़े। मतलब जो लोग वर्षों से राजनीति में हैं, खुद की पार्टी बनाकर हैं या इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, और उनका विधायक का सपना या निगम पार्षद का सपना छूटा हुआ है, तो यही एक भारत गठबंधन फेडरेशन और साडा खिड़दा पंजाब जो है, ये एक बड़ा मौका लेके आएगा। मतलब कि उम्मीद है पूरी कि हाँ भाई। देखिए, इसके अलावा तो ऐसा मंच ही नहीं है। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, ये तो अभी विधानसभा है, विधानसभा के बाद जो सरपंच के चुनाव होंगे, जो एमएलसी के चुनाव होंगे, जो उसके बाद एमएलए के चुनाव होंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करते हुए पूरे भारतवर्ष के अंदर ये 2 संस्थाएं बढ़ जाएंगी। इससे बढ़ने के पीछे 2 कारण है, क्योंकि सिख और पंजाबी पूरे भारतवर्ष में है, राइट। और दूसरा, हर जगह की अपनी छोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बट मजबूत होती हैं, बट बड़ी पार्टियों तक टक्कर नहीं कर सकती। बट अगर आज आप एक इंडिविजुअल कैंडिडेट हो या आप एक छोटी सी पार्टी हो, बट आपके साथ में आज 100 मजबूत हैं, तो एक पेंसिल को तो कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी तोड़ सकता है, बट अगर 100 पेंसिलें जुड़ जाए तो उसको तो तोड़ना नामुमकिन है। तो इसी वजह से वो जो है ताकत एकता की, वो भारत गठबंधन फेडरेशन और साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन इस बार उतारेगी। और अभी तक हम लोगों की बातचीत ओपन हो चुकी है। बड़े सारे दल, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, 450 में से 53 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑलरेडी हमारी टीमों के साथ टच में है, जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। और 13 ऐसे दल, वो 58 में से, वो भी हमारे संपर्क में है, जिन्होंने साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन और साथ ही साथ में भारत गठबंधन फेडरेशन को भी अपना सपोर्ट देने की बात करी है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो मुखिया बनाए गए थे, प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट राकेश रस्तोगी जी, उनको भारत गठबंधन की भी अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो एक तरफ जहां पर वो मजबूती से अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पे उतारेंगे, क्योंकि पहला चुनाव हुआ था वहां पर, दूसरे स्तर में भारत गठबंधन फेडरेशन को और लोगों तक, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा है यूपी, तो उन तक लोगों को मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी पूरी टीम इसमें डेडिकेटेड लगी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्रांति पंजाब विधानसभा और यूपी की कुछ सीटें इस बार राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन और भारत गठबंधन फेडरेशन से पाएंगी। तो ये मंच संगत को और जनरल पब्लिक को, उन घरों में जिन घरों में बच्चे हैं या वुमेन है, वो चाहती है कि हमारी आवाज सुने, या ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी में आज हैं बट उनको टिकट नहीं मिलती, तो वो कहते हैं हम लगे तो इतने सालों से है बट हमें मिल नहीं रही, या उसी एरिया में कोई अच्छा ऐसा उम्मीदवार हो जो लोग चाहते हो बट पार्टी उसको टिकट नहीं देती। ऐसे सारे लोगों के लिए ये साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन और भारत गठबंधन फेडरेशन एक लौता बहुत बड़ा राजनीतिक मंच लेके आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरीके से जो है भारत गठबंधन फेडरेशन और साडा खिड़दा पंजाब जो है उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका बन के आया है, जो लोग सालों साल राजनीति को लेकर काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, नाली, सड़कें, तमाम अपनी चीज़ों को मोहल्ले में बना रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी पार्टियों के कारण, बड़े नेताओं के कारण वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। कई समस्याएं उनको आती हैं, सोशल मीडिया से लेके पैसों की भी समस्या आती है, क्योंकि राजनीति में मनी का भी बहुत ज़्यादा वो होता है। तो इस चीज़ को लेकर जो है बाबा इंद्रप्रीत जी ने भारत गठबंधन फेडरेशन और साडा खिड़दा पंजाब दोनों का जो है समागम किया है, और अब सैकड़ों की तादाद पर जो है पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वो लोग जिनके सपने पूरे नहीं हुए चुनाव लड़ने के, वो भी लगातार इनमें जुड़ रहे हैं।
और जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव पंजाब के हों चाहे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हों, अब लगातार लोगों की जो है यहाँ पर वेलकम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद है कि हम आने वाले वक्त में बहुत जल्द इस पार्टी के माध्यम से, इस गठबंधन के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से एक सपना अपना पूरा जरूर कर पाएंगे।